माओवादियों ने 2 दिन पहले एक प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट जारी करके उन्होंने आम जनता से माफ़ी मांगी, लेकिन उनके माफ़ी मांगने के ठीक 2 दिन बाद एक बार फिर से वही घटना दोबारा हो गई, जिस घटना के लिए माओवादियों ने माफ़ी मांगी। क्या है पूरी घटना, किस मामले पर माओवादियों ने माफ़ी मांगी, लेकिन क्या केवल माफ़ी मांग देने से ही उनके द्वारा की गई इस गलती से उन्हें क्षमा मिल जाएगा, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि आज सुकमा जिले के किस्टारम इलाके में माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी बम प्लांट कर रखा था। जिस तरह से माओवादी हमेशा से ही जवानों के सर्चिंग वाले इलाके में बम प्लांट किया करते हैं, दरअसल उन्होंने यह बम आज किस्टारम थाना क्षेत्र के डब्बा मरका गांव के आसपास लगाया था। और वहीं गांव की एक बच्ची जो कि 27 वर्ष की थी, जिसका नाम कवासी सुक्की था, वो मवेशी चराने के लिए उन जंगलों की ओर गई और आज उसकी बदकिस्मती ने साथ दिया और माओवादियों के द्वारा लगाए गए जवानों को नुकसान पहुंचाने वाले आईडी बम की चपेट में वो बच्ची आ गई। विस्फोट इतना तगड़ा था कि उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई, शव विच्छत हो गए और शव की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। आप देखेंगे तो आपका मन भी द्रवित हो जाएगा। और ये लापरवाही माओवादियों की थी कि उन्होंने जवानों के रास्ते पर यह बम लगाया हुआ था, लेकिन उसके चपेट में ग्रामीण आ गए। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी माओवादियों ने कई बार ऐसे बम प्लांट किए हैं जो कि जवानों के लिए थे, लेकिन उसकी चपेट में ग्रामीण आ चुके हैं। मुतवेंडी के इलाके में बीते दिनों कुछ दिनों पहले ही 10 वर्ष का एक बच्चा मारा गया था। बीजापुर के इलाके में कुछ महीनों पहले एक बच्ची जब वो तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी तब मारी गई थी। और ऐसे कई घटना हो चुके हैं जब माओवादियों के द्वारा लगाए गए बम की चपेट में आकर ग्रामीणों की बेवजह मौत होती है। अब देखिए, जब मौत हुई तो उसमें सबसे पहले हमने इस बात को उठाया भी, हालांकि बहुत लेट से सही, लेकिन माओवादियों के जो प्रवक्ता हैं मोहन, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया 2 दिन पहले ही, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रेस नोट आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें उन्होंने लिखा कि मुदवेंडी कावड़ गांव में नया पुलिस कैंप स्थापित कर गश्त अभियान करने का कारण ही आदिवासियों की मौत का कारण है। 27 जुलाई 2024 को मुतवेंडी गांव के कुवासी बामन के पुत्र हिड़मा कुवासी, जिनकी उम्र 10 वर्ष है, पीएलजीए द्वारा लगाए गए प्रेशर बम के विस्फोट में घायल होकर उन्हें इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। इससे पहले मई माह में भी गड़िया कुंजाम की मौत हुई और इन घटनाओं को माओवादियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी की ओर से दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजन, सगा संबंधी, रिश्तेदारों से उनके कंपनियों के द्वारा माफ़ी मांगी जाती है। जनता को पीएलजीए ने पहले भी सूचना दिए थे कि जंगल व रास्ते में कुछ दिन ना जाएं। पुलिस फोर्स के लिए ही प्रेशर बम डाला गया है। जनता को नुकसान पहुंचाना पीएलजीए का नीति नहीं है। कुछ कॉरपोरेट मीडिया व पेपर बड़ा चढ़ाकर इस मामले को अफवाह फैलाया जा रहा है। अब देखिए, आप जंगलों में बम लगा देंगे और आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि ग्रामीण अगर जंगल नहीं जाएंगे तो उनके जीवन का यापन कैसे होगा, क्योंकि उन्हें अगर वनोपज पे ही उनके गुजारा होता है। अगर उनमें घर में चूल्हा जलाना है तो लकड़ी के लिए जंगल जाना होगा, तेंदुपत्ता तोड़ना है तो जंगल जाना होगा, महुआ बिनना है तो उन्हें जंगल जाना होगा। उनके जीवन का आधा से ज़्यादा समय जंगलों में बीतता है। ऐसे में अगर आप उन्हें जंगल जाने से मना कर देंगे तो फिर उनका जीवन यापन कैसे होगा। या आपने क्या बताया कि कितने दिनों तक जंगल नहीं जाना है? क्या आपकी लड़ाई का आपने कोई डेट निर्धारित किया? क्योंकि लगातार अंदरूनी इलाकों में कैंप लग रहे हैं। लगातार कैंप लगने से लगातार जवानों के सर्चिंग करने की स्थितियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे में तो आप लगातार जंगलों में बम प्लांट करते रहेंगे तो क्या अब आदिवासी जंगल जाना ही छोड़ दें? और अगर छोड़ भी दें तो फिर उनके जीवन यापन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? इस पर भी आप कोई बात कहें आदिवासियों से, ताकि वो जंगल छोड़कर उसी के सहारे अपना जीवन यापन करें। खैर, आपने कहा कि हमने ग्रामीणों को पहले कह दिया था, फिर भी आप लोगों ने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के ठीक 2 दिन बाद अब किस्टारम में फिर से वही घटना दोहराई गई है। फिर से एक 27 साल की बच्ची की मौत हुई है और उसमें भी आप ही लोगों के द्वारा लगाए गए बम को लेकर। इसके पहले अगर आपको याद हो तो बोड़गा के इलाके में जब माओवादियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई और जवानों ने भी लापरवाही की थी कि उन्होंने माओवादियों पर अटैक करते वक्त 2 जिंदा बम घटनास्थल पर ही उनके द्वारा छूट गए थे, जिस पर हमने रिपोर्ट भी किया था और उस पर सरकार ने, कोई पुलिस ने या जिम्मेदार अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। और हुआ वही जिसका अंदेशा बस्तर टॉकीज़ ने पहले जताया था, 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन मौत होने के तत्काल बाद जो माओवादी संगठन है मार डिवीजन के, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें जिक्र भी किया कि बस्तर टॉकीज़ ने इस पर रिपोर्ट किया था और यही एकमात्र उनके पास सबूत है।
तो देखिए, आप इस लड़ाई में राजनीति ना करें कोई भी, क्योंकि जैसे ही पुलिस की गलती से 2 बच्चों की मौत होती है तो आप तुरंत प्रेस नोट जारी करते हैं, लेकिन ग्रामीणों की मौत होती है तो उस पर आप संवेदना व्यक्त नहीं करते। जब इसके पहले भी हमने एक वीडियो में इस सवाल को उठाया था, तो अब जाकर एक प्रेस नोट जो है पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी के जो सचिव हैं मोहन, उन्होंने जारी किया और हालांकि देर से ही सही माफ़ी मांगी। लेकिन क्या केवल माफ़ी मांग लेने से जो मृतक परिवार हैं उनके परिवारों को इस दुख से निजात मिल जाएगा? हो सकता है कि जो कवासी जिसकी मौत हुई वो आगे चलकर उसका भविष्य अपने परिवार के लिए बेहतर गढ़ सकता था, लेकिन वो सपने जो उनके बच्चे, जो उनके माँ बाप देख रहे थे उस बच्चे को लेकर, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी बम के चपेट में आकर उसने अपने जीवन को त्याग दिया। आज एक बच्ची जिसने एक बार फिर से, मतलब सोचिए किस तरह से जीवन यापन कर रही, गाय चरा रही है, न पढ़ाई न लिखाई, सारी चीज़ों से पहले ही दूर है, और उसके बाद गाय भी चरा रही है, तो कहाँ जाए गाय चराने? अब आप बोलेंगे कि उसे जंगल में नहीं जाना था, आप लोगों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए बम लगा रखा था। देखिए, सवाल दोनों से है। पुलिस के जवान भी अगर जंगल में घूमने वाले आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारेंगे तो हम उनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल तो भाई आपसे भी पूछा जाएगा कि ग्रामीण अगर जंगल नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि ग्रामीण अपने आधा से ज़्यादा जीवन यापन जंगल में करते हैं और वनोपज पर ही उनका जीवन आधारित रहता है। और उस पर अगर उस खबर को दिखा दिया गया तो आपने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि मीडिया ने और पेपर में इसको बढ़ा चढ़ाकर अफवाह फैलाया जा रहा है। ये भी गलत बात है। मौत हुई है और आपके लगाए गए आईडी बम से अगर मौत हुई है तो इसे बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट करना आप कैसे कह सकते हैं? अंत में उन्होंने एक अपील भी किया है। अपील में इसमें हालांकि इन्होंने एक चीज़ और भी लिखा अपने प्रेस नोट में कि केंद्र राज्य के भाजपा विष्णुदेव सरकार द्वारा ऑपरेशन कगार के नाम से मूलवासी आदिवासियों को पीड़िया, इतावर, नेंड्रा, कोरचोली, टेकामेटा जैसे नरसंहार और फर्जी मुठभेड़ों में केवल बस्तर से ही 80 से अधिक निर्दोष आदिवासियों की हत्या की है। इस तरह नरसंहारों की जिम्मेदारी ब्राह्मणी, हिंदू, फांसीवादी भाजपा सरकार की है। निर्दोष आदिवासी आईडी व बम के चपेट में आकर मौत का कारण भी पुलिस फोर्स का ही है। नया कैंप स्थापित कर गांव के ऊपर हमला कर घर संपत्ति को लूटपाट करना, निर्दोष ग्रामीणों को गिरफ्तार करना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसलिए हमारी पीएलजीए जनता की जान माल बचाने के लिए, सुरक्षा के प्रतिरोध के लिए इस तरह की बम प्लांट किए जा रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जवानों को मारने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगा रहे हैं, लेकिन आपके बम से नुकसान हो रहा है तो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करें। उसे भी आप बताएं कि आपके द्वारा लगाए गए बम, आपने ठीक से गांव वालों को चेताया नहीं और गांव वालों को बताया नहीं। दूसरी बात, अगर गांव वाले, वही पहला सवाल कि जंगल नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब आप इसे भी पुलिस के ऊपर डाल दे रहे हैं कि उनकी गलती है। फिर आप बोलते हैं कि मीडिया बढ़ा चढ़ा कर इसे रिपोर्ट कर रही है। आखिरी में माओवादियों ने इस पर अपील भी किया था कि प्यारे पत्रकार साथियों को हमारे पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी की ओर से अपील करते हैं कि आप लोग आदिवासियों पर हो रहे नरसंहार और फर्जी मुठभेड़ों को पर्दाफाश करते हुए देश दुनिया के सामने सच्चाई लाएं। और साथ ही साथ, लेकिन कुछ बातें मीडिया पेपर में दुष्प्रचार भी हो रहे हैं, तो आप लोग संगठन के द्वारा सुधार कीजिए। पत्रकार संगठन के द्वारा सुधार करने का अपील माओवादियों ने किया है, जिस खबर से उन्हें नाराज़गी जाहिर की है या जिससे उनके विचार नहीं मिलते। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने इसमें कहा है और जिन पीड़िया, इतावर, नेंड्रा, कोरचोली, टेकामेटा का आपने जिक्र किया है, तो बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से हमने हर उस मुठभेड़ में जाके ग्राउंड रिपोर्ट किया और जिस भी मुठभेड़ में जहाँ पे भी हमें इस बात का इल्म हुआ कि वहाँ पर माओवादी नहीं ग्रामीण मारे गए हैं और उन्हें भी माओवादी करार दिया गया है, तो हमने बेबाकी से उस बात को उठाया है। आप चाहें तो बस्तर टॉकीज़ के पुराने रिपोर्ट्स में जाकर देख सकते हैं कि जहाँ भी ग्रामीणों की मौत हुई है और उन्हें माओवादी करार देने की कोशिश की गई है, हमने उस बात को पूरी प्रमुखता के साथ उठाया है। पुलिस की गलती होगी तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन आपकी गलती होगी तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। ये ना सोचें कि आपकी गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाएगा या उन गलतियों को पुलिस के मत्थे जड़ दिया जाएगा। आज आपने माफ़ी मांगी और उसको 2 दिन बाद एक बार फिर से एक बच्ची की मौत होना दुखद है। और केवल माफ़ी मांग लेना ही नहीं, आपके पास इन मारे गए ग्रामीणों के मुआवजे के लिए क्या प्लान है, ये भी आपको बताना होगा। आखिर इनके आर्थिक स्थिति के लिए आप क्या सोचते हैं, इसको लेकर भी आप एक पत्र जारी करें, जानकारी दें, ताकि हमें भी तो पता चले कि केवल माफ़ी मांग लेना काफ़ी नहीं है। मुझे लगा आज उस बच्ची की मौत के बाद इस खबर को उठाना बेहद ज़रूरी है। लगातार बस्तर में मौतें हो रही हैं, कभी पुलिस की गोलियों से मौत हो रही है, कभी माओवादियों के बम के
धमाके से लोगों की मौत हो रही है और मारा बेकसूर आदिवासी जा रहा है, जिसके छोटे छोटे सपने हैं। जीवन भी छोटे सपनों की तरह बहुत छोटा होता जा रहा है आपके बारूदों की वजह से, गोलियों की वजह से। जवाब दोनों को देना होगा, सरकार को भी और माओवादियों को भी। मुझे लगा ये बेहद ज़रूरी सवाल है, माओवादियों से भी पूछना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। लगे कि सार्थक सवाल है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज़ में सार्थक बातचीत हो रही है तथ्यात्मक, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।